चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बुआ, ध्यान देना। अरे बुआ सुनो, कलर कोड रजिस्टर का है। अरे आपको एक सर्किट तैयार करके दिया जाएगा। ध्यान दो, एक सर्किट तैयार करके दिया जाएगा, उसमें कुछ रंग के नाम होंगे और उससे कहेगा कि आप इसका कलर कोड रजिस्टर बताइए। तो बुआ रे, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं। 2 सवाल है, एनसीईआरटी में दोनों बताएंगे और दोनों आप सीख जाइएगा। हम एक दो और प्रैक्टिस भी करवा देंगे। उसके बाद आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अपना क्लास, वो क्लास होगा बिटस्टोन ब्रिज, अर्थात है ना बैलेंस ब्रिज क्या होता है पहले उसके बारे में, है ना। पहले इसको कंप्लीट करते। देखिए ट्रिक क्या है। ज्यादातर सवाल में आपको 4 कलर दिए रहेंगे। कितने कलर? 4 गो रंग का नाम रहेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 ऐसा, है ना। ध्यान दीजिएगा बुआरे, इसका पहला नियम है, ये मेरा ट्रिक है, आप इसको खाली समझिए। देखिए ये दूसरा फिर कोई देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हो। बुआरे फर्स्ट 2 नंबर यानी पहला दूसरा जो कलर है, पहला नंबर पर जैसे 1 2 3 4 गो रंग है ना, तो पहला और दूसरा नंबर पर जो रंग होगा उसका हम लोग कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोड का दूसरा नाम क्या होता है? समझ में आ रहा है? बोलो, 4 गो रंग का नाम है ना, इसमें पहला जो 2 कलर होगा उसका हम लोग क्या लिखेंगे? चलो, तीसरा जो कलर होगा, थर्ड जो कलर आएगा उसका हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लायर, ठीक। और तीसरा जो है यानी जो लास्ट नंबर वाला जो होगा, चलिए अंदर चलिए, पूरा खाली बैठिए, बैठ जाओ, वहां खाली है, यहाँ गोलू वाला बेंच पर, या बैठो ना यहाँ गोलू वाला पर, चल बैठ जाओ। गोलू जाने दो, तो सुनो इधर कर लो ना, जाने दो ना उसको, बाद में फिर बैठ जाना। चलो बोरे बता, पहले 2 कलर का क्या लेंगे? तीसरा कलर का। अब बता बोरे, फोर्थ यानी अगला जो कलर होगा उसका लेंगे टॉलरेंस। क्या लिखेंगे? टॉलरेंस किस में होता है? प्रतिशत। चले रुकिए, अब कहिएगा ये क्या लिखा दिए? सही बात है, जब सवाल देखिएगा बन जाएगा तो लगेगा भाई सही है चीज था। चलिए एनसीईआरटी का बुक है, लाए है, लाई। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों पहले इससे करवा देते हैं। मतलब एक्सरसाइज का नहीं है, उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी किसी एग्जाम्पल में ही। आइए देखिएगा, छापिएगा नहीं, आ गए। आइए एगो चेयर दीजिए तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अरे आवाज नहीं कीजिएगा, सुनिए एग्जाम्पल देखिए, आवाज नहीं कीजिए। बुआरे अगर आप नहीं समझिएगा ना, अगर आप नहीं समझिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा, उड़ जाएगा भाई। ये हम भी जानते हैं कि इसका खाली कोड आएगा एग्जाम में, जो कल बोले थे ना 0 से लेके 9 तक याद कर लीजिएगा, उसी में से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लेकिन अगर ये भी सवाल है तो बनाना सीखिए कि कलर कोड रजिस्टर लोग लिखता कैसे है। देखिए इसका पहला जो रंग है, हाँ देखिए ना रे बुआ, गुलदस्ता। चलिए अब आप पकड़िए, देखिए पहले आप कलर देख लीजिए बुआ, इधर बहुत गर्मी लगता है। बोलिए रेड, नहीं कोई भी रंग दे सकता है, जो ना उस बॉक्स में था, टेबल में लिखाए थे उसके अकॉर्डिंग देगा। तो बोलिए पहला और दूसरा नंबर पर रंग का नाम बोलिए। आप ऐसे लिखिएगा, देखिए कलर कोड रजिस्टर, कलर कोड बराबर। बोलिए पहला नंबर पर कौन है और दूसरा नंबर पर भी क्या बोले थे? पहला और दूसरा का क्या लीजिए? बोलिए रेड का कोड कितना है? रेड का कोड देखिए, यहां भी रेड है, यहां भी रेड है, तो 2 2 हो गया। बताइए तीसरा का क्या लीजिएगा? मल्टीप्लायर। तो बताइए गुना का चिन्ह दे दिए, मल्टीप्लायर मतलब गुना देंगे ना,
तीसरा नंबर पर किसकी बारी? रेड का कोड कितना होता है? 2। इसका मल्टीप्लायर 10 का पावर, आप मिला लीजिए ना, टेबल में लिखा होंगे कि बताइए रेड के बॉक्स, देखिए रेड जहां पे होगा ना उसका मल्टीप्लायर देखिएगा तो 10 का पावर 2 मिलेगा। डन। अब बताइए, ये तो लिख लिए, बताइए पहला और दूसरा कलर का कोड ले लिए, तीसरा का मल्टीप्लायर ले लिए और चौथा का टॉलरेंस लिखेंगे। तो टॉलरेंस लिखने समय याद रखिएगा पहले प्लस माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बताइए क्या लिखा हुआ? सिल्वर। और याद रखिएगा सिल्वर का 10%, सिल्वर का, गोल्ड का 5% और नो कलर का 20%। कितना? अब कितना बचा? खाली देखो ये चीज तुमको लगा ना कहां से लिख दिए, कल के क्लास में एक टेबल बनाया गया था, कल या प्रीवियस, आप उसको एक बार देखिएगा ना तो उसमें टेबल में मिल जाएगा। रेड का कोड होता है 2। कितना? तो रेड कितनी बार है? तो 2 बार लिखे 2 2। तो उसके बाद मल्टीप्लायर, तो रेड का मल्टीप्लायर कितना? 10 का पावर। बात समझ में आ रहा? अगर नहीं समझ में आया तो एक और सवाल, रुकिए इसको सिखा के ही ना जाएंगे हो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अगला। ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं कीजिए बुआ, गलत बात। हाँ बहुत आदत हो गया है ना, बहुत दिन से करते हैं। गर्मी यार इतना लग रहा है जो आज हमारा संडे मंडे में बदल जाएगा। सही कह, नींद का तो नहीं प्रेमी आदमी, हम सोते कम है, समझे? चल इसका हारिस बताएगा। बुआ ने अगर आवाज करेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा भाई, तब नहीं पढ़ो। बार बार रिक्वेस्ट करे यार, तू देखो इधर, सुनो 1 मिनट ध्यान दो रे। खालिद कलर कोड रजिस्टर बोल, पहला दूगो जो रंग है उसका कोड लिखो, येलो और वायलेट। बता येलो का कितना होता है? देख के बोलो ना, मान लीजिए गड़बड़ होगा। देखो बता, येलो का होता है 4, ठीक। अब वायलेट का हो गया, अरे इसका कोड होता है 4, इसका कोड होता है। अब तीसरा नंबर पर कौन है? ब्राउन। ब्राउन का मल्टीप्लाई, ब्राउन का कितना होता है? 1, तो 10 का पावर हो गया। उसका डब्बा बना हुआ, उसको मिला लो। बता टॉलरेंस लिखेंगे तो क्या लगाएंगे? क्या है? गोल्ड। गोल्ड कितना प्रतिशत? बना देगा ऐसा सवाल, तो पहले इसको छाप। आइए एक सवाल ये वाला लिखे हुए हैं, बनाइए सवाल। अरे भाई कोड अपना कॉपी में से देख के लिखिए ना, किसका कितना कोड होता है। बना ना बुआ, बिठा दे, बना लिए। बोलिए तो रेड का कितना होगा? बताइए येलो का तो हो गया 24 गुने ग्रीन का कितना? 5 ना। इसका तो आता ही है, बना लो रे बुआ, लिखाइए ना, हम लिख ही देते। 24 गुने चलो इधर वाला इरेज कर दे, छापे हुए है। अरे बुआ एगो चीज बताओ, देखिए जो लोग हाल का क्लास नहीं किए होंगे ना, तो इस बात से नहीं घबराइएगा जी 24 या 25 कहाँ से आता है। भाई ये कोड लिखा हुआ टेबल है, इसका किताब में भी है, कॉपियों में, जहां से लिखे सबसे में, इसलिए बोल दिया जो ज्यादा भारी नहीं है। आओ चलो यहाँ देखो, देखो समीर ध्यान दो, बोरे ध्यान से सुनिएगा। एक टॉपिक स्टार्ट करे, बड़ा लाजवाब टॉपिक है वो। पहले इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि एक ब्रिज जो होगा वो संतुलित कैसे होगा, यानी बैलेंस कैसे होगा, कब होगा, इसका शर्त क्या है। जब तक ब्रिज बैलेंस का हम लोग फॉर्मूला नहीं समझेंगे, कंडीशन नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग अगला डेरिवेशन नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए पहले आप शांत रहिएगा 5 मिनट। कहा गया आप व्हीटस्टोन ब्रिज, भाई आवाज नहीं करो, ध्यान दीजिए ना, पहले समझिए ना,
बोले तो आराम शांति से देखिए, रफ में बता रहे आप, देखिए आप। ये सब टॉपिक ऐसा है जो पढ़ के कम जाइएगा, समझ के ज्यादा जाइए, बात है ना। अब इसको 5 मिनट लगेगा समझाने में ही, ये बात छोटा सा, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसका प्रयोग डेरिवेशन में होगा। आइए पहले रुकिए, आप शांति से देखिए, छोड़ दीजिए, उस सब पर ध्यान नहीं दीजिए। पहले रफ में देखिए, बोरे पहले समझिए ना। बोरे कोई पूछेगा व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या जानते हैं, पहला तो कहा गया व्हीटस्टोन ब्रिज, भाई व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रजिस्टर का सजावट है, जिसमें 4 रजिस्टर को सजाया जाता है। अब कहेगा इसमें तो 5 गो है, ये सब रजिस्टर है। पहला का नाम क्या है, R1, R2, R3, R4। ये R5 क्यों आया पहले सुनिए। ये R5 कब काम का नहीं होगा और कब काम का होगा ये सुनिए। बोले हमको इस R5 से मतलब नहीं है, लेकिन अभी फिगर में है तो मतलब तो रखना पड़ेगा। यहां पर शर्त क्या है कि आप आप क्रॉस गुना करेंगे, अर्थात R1 को R3 से गुना करेंगे और R2 को R4 से गुना करेंगे। डन। बताइए, जब आप R1 को R3 से और R2 को R4 से मल्टीप्लाई किए और देखे कि दोनों मान आपस में क्या हो गया। सुनिए, कहा गया जब R1 गुने R3 बराबर R2 गुने R4, जब ये बराबर हो गया, याद रखिएगा, तो बोलेंगे यह ब्रिज बैलेंस हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, 10 बचे, यहाँ 2 है, यहाँ 25 है, 25 दूना बराबर हो गया ना। ऐसा ही क्वेश्चन सब देगा, जैसे 1 2 3 4, 4 गो है, 4 गो में 3 गो का मान दे देगा, कहेगा वो का मान बताओ ऑब्जेक्टिव में। बात समझ में आया। तो कहा गया जब क्रॉस गुना करने पर रजिस्टर का गुणनफल अगर बराबर हो जाए तो बोलेंगे ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज, जब ब्रिज बैलेंस होगा तो इस R5 को लोग रिमूव कर देता है। क्या कर देता है, मतलब इसका कोई यहां पर काम नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ तो फिर कोई काम का नहीं, मतलब ब्रिज हमको बैलेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है, टॉपिक का नाम है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है और ब्रिज बैलेंस होगा, इसके शर्त क्या क्या है। ये 2015 में 5 नंबर में पूछा था। तो याद रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रजिस्टर का एक सजावट है। कितने का, बता कितने रजिस्टर का, इसको रिमूव कीजिए ना। व्हीटस्टोन ब्रिज कितने का सजावट है, जिस 4 में 3 का मान पता रहेगा और चौथा का मान निकालना होगा। तू बताओ, अभी इसका मान नहीं पता है, इस सब का मान पता है, तो बताओ इसका मान निकालने के लिए मदद करने के लिए कौन आएगा, तीनों आएगा। इस तीनों के बिना इसका मान निकलेगा। कहने का मतलब यह एक सजावट है कितने रजिस्टर का, जिसमें से हम किसी एक का मान बचे 3 के मदद से निकालते हैं। 4 आदमी कहीं गए ना, मेरा वैल्यू निकालना है, तो वो 3 बंदा मेरा हेल्प करेगा, इन्हें जो अकेले मान निकल जाएगा, अकेले निकलेगा कभी मान, इस सब का वैल्यू रहेगा तब ना इसका मान निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब इसको हेल्प करेगा। डन। दूसरा सबसे VVI ऑब्जेक्टिव, व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ लॉ पे काम करता है। किस पे, याद रहेगा। अब तू बता, किरचॉफ साहब के कितने नियम, अब तो 2 नियम से काम होगा। कितने नियम से, एक होगा करंट लॉ से, एक होगा लूप रूल से। किसे, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो प्रूफ होता है उसके कितने डेरिवेशन है, 2, दोनों में से कोई एक पूछेगा। 2015-16 के समय में अथवा में रहता था, और में रहता था ना कि ये क्वेश्चन है इसके और में ये बनाइए, लेकिन अब तो ऐसा नहीं रहता है। इसलिए KCL भी पूछ सकता है, KVL भी पूछ सकता है, अर्थात किरचॉफ्स करंट लॉ पे भी पूछ सकता है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर भी पूछ सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। चलिए एक हेडिंग देते हैं, शांति सुनिएगा, छापिएगा नहीं, ये डायग्राम बनाने देते हैं इसी को, क्या हाँ, नहीं तो फिर दूसरा बनाना पड़ेगा। हम 1 मिनट रुकिएगा। कंडीशन फॉर, भाई इसको याद करके रखना, बहुत भयंकर फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर। F यदि बोल ले सुनो, R1 गुने बराबर, अगर ये बराबर हो गया बोलेंगे देन ब्रिज इज बैलेंस्ड।
ब्रिज इज संतुलित हो जाएगा, एंड और R5 इज रिमूव्ड। और R5 को क्या किया जाएगा? मार खा जाओगे। ध्यान दो इधर, एक ऑब्जेक्टिव बता। अरे राम दुलार ज्यादा हो रहा है। बता रहे खाना ब्रिज बैलेंस है। आर का मान बताओ, छापो पर। चलो, मोरे लिखा हुआ है कि यदि ब्रिज बैलेंस है तो आर का मान कितना होगा। एक लाइन का बात था, आइए लिखेंगे। चूंकि R गुने 2 10 गुने अब यहां से VVI स्टार्ट हुआ, जिसकी मुलाकातें हमको 2026 में जिसके साथ हो सकता है। हाँ, उसमें भी है 2-3 गो। व्हाट इज व्हिटस्टोन ब्रिज? राइट द अब वाले 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इससे पहले भी बताए थे डेरिवेशन में कि पहले पूछेगा ये होता क्या है, डिफिनेशन। दूसरा पूछेगा इसके प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत। तीसरा पूछेगा इसका कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम कैसा होगा, और चौथा इसका वर्किंग कैसा होगा, है ना। ये चारों चीज लिखिएगा तो एक कंप्लीट डेरिवेशन होगा आपका। ये हेडिंग दीजिए, मैं लिखा रहा हूं। छापा, इसका डेफिनेशन सब लिखा देते हैं। मोरे व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है बोलेंगे, सुन लो ना बुआ खाली, तो उसके बाद छापना। व्हिटस्टोन ब्रिज एक प्रकार का अरेंजमेंट है, कितने रजिस्टर का, जिसमें से किसी एक का मान बचे 3 की मदद से हम लोग निकालते हैं। डन। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? किरचॉफ लॉ पर। किस पर? बता किरचॉफ साहब कितने नियम, तो कितने तरीका से प्रूफ होगा? एक KCL से, एक KVL से, एक करंट लॉ, एक वोल्टेज लॉ। लिखेंगे, समझो पहले। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 registers, one of which can be measured इसका पहले मतलब समझिए। ये दिया हुआ है कि यह अरेंजमेंट है कितने रजिस्टर का, 4, जिसमें से किसी एक का मान बचे 3 के मतलब 3 के टर्म में निकाला जा सकता है, मेजर किया जा सकता है।
It works on the principle of बता बीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है? छाप। पूछते हैं तो कुछ बच्चे बताते हैं, कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई पढ़िए जरूर, और बिना रूटीन का भाई कुछ नहीं होता है। रूटीन जरूर बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। कहीं पे कोई संदेह है आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सब बताएंगे। आज के लिए इतना ही।